नमस्कार। आज हम वर्ग दशम के लिए षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार का मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करेंगे। इससे पूर्व में हम आपको भारतीय संस्कार का व्याख्या सहित अर्थ बता दिए थे। आज जो है प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलना है। अब जैसे पहला है संस्काराः कति सन्ति, संस्कार कितने हैं, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 16, संस्कार 16। अगला है जन्मतः पूर्वम कति संस्काराः भवन्ति, तो हो जाएगा 3। ठीक है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं, तो 3 संस्कार, 3 हो गया। अगला है शैशवे कति संस्काराः सन्ति, बचपन में कितने संस्कार होते हैं बचपन के, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 60 संस्कार, 6 होते हैं शैशव के। अगला है अक्षरारंभ कीदृशः संस्कार, अक्षरारंभ कैसा संस्कार है, तो ये क्या हो जाएगा शिक्षा संस्कार। अगला है गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कारः का, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार क्या है, तो उसका क्या हो जाएगा विवाह। ठीक है, उसके बाद है लिखित का अभ्यास। अब इसमें भी है पहला एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। तो इसका पहला है भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा संस्कारेभ्य, संस्कार से जो है भारत की संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है। अगला है शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो हो जाएगा उत्तर 5। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, सप्तपदी क्रिया जो है किस संस्कार में विधिमान है अर्थात प्रस्तुत है, तो हो जाएगा क्या विवाह है। अगला है भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम की, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो क्या हो जाएगा उत्तर संस्कार। अगला है सीमांतोपनयनम, सीमांतोपनयन केसु संस्कारेषु गण्यते, सीमांतोपनयन किस संस्कारों में गणना की जाती है, तो हो जाएगा जन्म पूर्वेषु, जो जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं उसमें सीमांतोपनयन भी एक संस्कार आता है। अगला है अन्नप्राशनम केसु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशनम संस्कार किस संस्कारों में गणना की जाती है, तो अन्नप्राशनम किस में होता है, तो शैशवेषु, शैशव में बचपन के संस्कारों में। अगला है गुरु गृहे शिष्यः कान पालयन अध्ययनम करोति, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों का क्या करते हैं पालन करके अध्ययन करते हैं। अगला है दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो अगला है संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, संस्कार लोगों को या मानव को कहाँ कहाँ योगदान करता है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि संस्काराः मानवस्य कहाँ कहाँ है, तो परिमार्जने दोषोपनयने गुणाधानम च योगदानम कुर्वन्ति, अर्थात संस्कार मानव को परिमार्जन में, दोष को दूर करने में और गुण को प्राप्त करने में योगदान करते हैं। अगला है शैक्षणिक संस्कारों में कौन कौन संस्कार हैं, संस्कारेषु अक्षरारंभ उत्तमाम च प्रकल्पिता, तो कि जहाँ के है कौन कौन हैं, तो यहाँ तो 5-6 करके आते हैं। तब इसमें कैसे क्या करेंगे कि यदि हम पूरा याद हमको नहीं है तो 2-3 संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयन भूल गए हैं, यदि याद है तो लिख सकते, यदि भूल गए हैं याद नहीं है तो अगला है संपद्यते है, तो हो जाएगा सही सब संस्कार जात कर्म काम निष्कर्मणम चूड़ा कर्म कर्म संस्काराः संपद्यन्ते, हम 2-4 दे करके। अगला है विवाह संस्कार में जो है कौन कौन मुख्य कार्य होते हैं, तो विवाह संस्कार में तो अनेकों मुख्य कार्य होते हैं, तो उसमें मुख्य लेना है, बीच बीच से एक लेना है। जैसे विवाह संस्कार है वाग्दानम, पहले वाणी का दान होता है, मंडप का निर्माण होता है, पानी ग्रहणम है, सप्तपदी 7 फेरे लगाते हैं, सिंदूर दानम आदि का मुख्यानि कार्यानि भवन्ति होते हैं। वैसे तो और जोड़ेंगे तो बहुत इसमें है, लेकिन मुख्य इतने माने जाते हैं। अगला है अंत्येष्टि संस्कार कदा संपद्यते, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कब संपादन होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत संपद्यते, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद संपादित होता है।
अगला है पुंसवनम संस्कारः कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कदा कब किया जाता है? तो पुंसवनम संस्कारः जन्मतः पूर्वम क्रियते, जन्म से पहले किया जाता है। पुरा शिष्यः वेदारंभः कुत्र करोति स्म। पहले शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते थे? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पुरा शिष्य वेदारंभः गुरुगृहे एव करोति स्म। अब जहाँ कुत्र लगा हुआ है वहाँ क्या लगा देंगे? गुरुगृहे, बाद बाकी सब वही उतार देंगे, हो जाएगा पूर्ण वाक्य। अगला है अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठत। नीचे लिखे हुए उदाहरण को ध्यान से पढ़ना है। तत्प्रदत्त पदैः डैश कृत्वा डैश करोति या कुर्वन्ति प्रयोग पूर्वकम एक वाक्यम रचयत। अब नीचे जो है पद दिया हुआ है, उस पद से जो है कहते हैं कृत्वा। कृत्वा मतलब करके, अर्थात एक काम करने के बाद जो है फिर दूसरे काम को करते हैं, तो वहाँ कृत्वा का प्रयोग करके, या तो बहुवचन में है तो कुर्वन्ति लगा देंगे, यदि एक वचन में है तो करोति, मतलब दो में से एक हम अपनी इच्छा से प्रयोग करके वाक्य की रचना करेंगे। जैसे पहला यहाँ दिया हुआ है बालकः स्नानं कृत्वा अध्ययनं करोति। बालक स्नान करके पढ़ता है, अध्ययन करता है। ठीक है, तो यहाँ कृत्वा लगा हुआ है। ठीक है, अगला है जैसे जना भोजनम कृत्वा शयनम करोति। लोग जो हैं भोजन करके सोते हैं, सोने का काम करते हैं। ठीक है, अगला है उसी तरह अब क्वेश्चन आया क्या है? अग्नि स्थापना। तो अब अग्नि स्थापनम को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ जो है अब अग्नि स्थापनम है, तो यहाँ क्या करेंगे? तो जना अग्नि स्थापनम कृत्वा विवाह कुर्वन्ति। लोग जो हैं अग्नि स्थापन करके विवाह करते हैं, ये हो जाएगा। अगला है अक्षर लेखनम। तो बालका अक्षर लेखनम कृत्वा अध्ययनम करोति। अगला है पानी ग्रहणम। सह पानी ग्रहणम कृत्वा लाजा होमम कुर्वति। वह पानी ग्रहण करके लावा छींटते हैं। निरीक्षणम वर वधूम निरीक्षणम कृत्वा। वर जो हैं वधू को निरीक्षण करके सिंदूर दानम करोति। सिंदूर दान करते हैं। गोदानम सह गोदानम कृत्वा केशांतम करोति। वह गोदान करके, गाय का दान करके केशांत करते हैं। उपनयनम बालकः उपनयनम कृत्वा अध्ययनम करोति। बालक जो है उपनयन करके अध्ययन करते हैं। वाग्दानम जना वाग्दानम कृत्वा विवाहम कुर्वन्ति। लोग वाग्दान करके क्या करते हैं? विवाह करते हैं। अब अगला है इसमें कि अधोलिखित स्तंभ द्वय प्रदत्त पदानाम समुचित विलोम पदय सह मेलनम कृत्वा लिखत। अब क्या करना है? नीचे लिखे हुए दो स्तंभ हैं आपके पुस्तक में, तो उससे क्या करना है कि दिए हुए पदों में समुचित विलोम पद, उसका उल्टा पद का के साथ मेल कराना है। जैसे यहाँ प्रयोजनम लिखे हैं, तो प्रयोजनम का क्या हो जाएगा? अब इसमें मेल करना है तो ख नंबर में आता है निष्प्रयोजनम। उसके बाद है प्रसन्नता, तो क का हो जाएगा अप्रसन्नता। संस्कारा कुसंस्कारा। अपनयनम आनयनम। अस्मर्यते विस्मर्यते, मतलब याद करते हैं। विस्मर्यते मतलब भूलते हैं। उसके बाद है वरिष्ठानम, बड़े लोगों का, तो यहाँ हो जाएगा कनिष्ठानम, छोटे लोगों का, उल्टा हो गया। गुणाधानम, गुण को धारण करने में, तो यहाँ होगा गुणापनयनम, गुण को छोड़ने में। ठीक है, अगला है पाँचवा प्रत्यय है और ल्यूट प्रत्यय, सब मिला करके क्या बना? परिमार्जनम। अब जो है शिशु है और इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ, तो क्या हो गया? शैशव हो गया। अब प्र जो है उपसर्ग है, अस धातु है, ल्यूट प्रत्यय है, तो हो गया प्रसन्नम। लिख धातु है, ल्यूट प्रत्यय है, तो क्या बन गया? लेखनम। क्रम धातु है और सत्री प्रत्यय लग गया, तो क्या हो गया? क्रमशः हो गया। ठीक है, इस तरह जो है, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आगे का जो वीडियो प्रस्तुत करूंगा, आगे का जो अध्याय हम बताएंगे आपको, उसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।